हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 18 और इस चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन 1 एरिया ऑफ पॉलीगन्स एक्सरसाइज 18.1। इसके क्वेश्चन 1 के अंदर 5 पार्ट्स है, उसमें से हम एक पार्ट करेंगे ताकि जो कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर लेते हैं तो खिचड़ी सी पक जाती है, तो वैसा काम ना हो। यहाँ पर एक तो ये वाला पार्ट हो गया, दिस वन, एक ये वाला है। इस तरह से 5 पार्ट्स हमारे पास इसमें है और हर एक में अलग अलग तरीका इस्तेमाल होगा। तो फ़िलहाल अभी हम जो सम करने जा रहे हैं वो है ये वाले पार्ट का। ये वाला पार्ट जो है अभी हम करेंगे और इसको देखेंगे कि ये सॉल्यूशन कैसे होगा। इसमें 4 फार्मूलों का इस्तेमाल होगा और वो फार्मूले पहले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, तभी आप इस सॉल्यूशन को अच्छे से कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इसको हम जो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि भी पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4, आप उसी ही हिसाब से अगर समझने में दिक्कत आए तो आप इन पार्ट्स के अंदर ही इन सॉल्यूशंस को कीजिए। तो ये सम्स आपके लिए बड़े आसान हो जाएंगे, ना केवल ये वाले बल्कि चाहे आप एसएसटी कर रहे हो, चाहे आप साइंस कर रहे हो, संस्कृत, फ्रेंच, जापानीज या कोई भी लैंग्वेज कर रहे हो, तो भी आपको यही तरीका अपनाना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा या एक साथ मिक्सिंग हो रही है तो उन्हें पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए, मुझे तो लेक्चर देने की आदत है और वो आपके लिए बेनिफिशियल भी होता ही होगा, अगर नहीं तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं आपको बताऊँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो आगे बढ़ते हैं और इसके सॉल्यूशन को करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से फार्मूले इस्तेमाल होंगे। तो जो पहला फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है वो है ये वाला, पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² + b²। राइट, आप इसे लर्न कीजिएगा। जहाँ पे h जो है हाइपोटेन्यूस होती है, p होता है परपेंडिकुलर, जो कि अगर इसी फिगर को हम घुमा दें तो आपको समझ में आ जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल में इसका इस्तेमाल होता है। राइट, अभी ये 9 नज़र आ रहा है, हम इसको कर देते हैं 6। ये 6 सेंटीमीटर हमें गिवन है। क्लियर हुआ? 6 सेंटीमीटर यहाँ लिख देते हैं। ओके, अब आप ये देखेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला। क्लियर हुआ? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है। ओके, तो परपेंडिकुलर तो हुआ जो कि 90 डिग्री एंगल बना रहा हो, और वर्टिकल जैसे कि पेड़ खड़ा होता है, जैसे कि खंबा जो होता है, जैसे कि कोई बिल्डिंग जो धरती के ऊपर खड़ी होती है वर्टिकल, वैसे ये है। और जो हॉरिजॉन्टल है, जैसे कि दरी फर्श पर बिछी हुई हो, फर्श हो, वैसे वो जो होता है वो होता है बेस। राइट, ये बेस हो गया। तो और जो 90 डिग्री के सामने की साइड होती है, ये 90 डिग्री एंगल है, इसके जो सामने की साइड है वो कौन सी है? इस पॉइंट को छोड़ देते हैं ट्रायंगल में, बाकी के 2 पॉइंट बचे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट होगा, वो होगा हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो होता है इन दोनों के स्क्वायर के सम के, जो कि ये कॉन्सेप्ट है। बोलिए, क्लियर हो गया? तो इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। फिर जो नेक्स्ट फार्मूला है जो इसमें इस्तेमाल करेंगे वो होगा डायामीटर और रेडियस का कॉन्सेप्ट। क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आ रहा? तो चलिए फिर सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते करते ही हम समझ जाएंगे कि कौन कौन से फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं।
तो जैसे ही हम सॉल्यूशन करेंगे तो फार्मूले आते रहेंगे। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो शेडेड रीजन है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर जो शेडेड रीजन है, जैसे कि यहाँ डॉट डॉट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये डॉट डॉट सी है ना, ये वाला जो रीजन है डॉट डॉट सी नज़र आ रही है। आपको इनका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकाला कैसे जा सकता है? इसका एरिया निकालने के लिए हमें सर्कल के एरिया में से, जो ये सर्कल है, इसके एरिया के अंदर से हमें माइनस करना होगा इस रेक्टेंगल का एरिया। लेकिन सर्कल के एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए रेडियस। रेडियस हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम पहले ये डायामीटर जो है ये निकालेंगे और ये पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके करेंगे। उसका आधा करेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगी। इज़ दैट क्लियर? तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इसको कोई नाम नहीं दिया, नाम दे देते हैं ए बी डी। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से जो एच स्क्वेयर है वो बराबर होगा पी स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस में बेस स्क्वेयर। यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज है वो है ये वाला बी डी स्क्वेयर। नाइन्टी डिग्री एंगल बना हुआ है वो ए पर, पॉइंट ए पर बना हुआ है। ए को छोड़ करके जो पॉइंट बच गए बी और डी, इनको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वही होगा हाइपोटेन्यूज। तो बी डी स्क्वेयर इजकल टू हुआ ए बी स्क्वेयर, नहीं परपेंडिकुलर तो ए डी हुआ, तो ए डी स्क्वेयर प्लस में बी जो बेस है वो है ए बी स्क्वेयर। अब ए डी जो है वो है 6 का स्क्वेयर प्लस में जो ए डी है वो है 8 का स्क्वेयर। 6 स्क्वेयर मतलब 36 प्लस में 8 स्क्वेयर मतलब 64 इक्वल टू 100। 100 आपको पता है ये होता है 10 मल्टीप्लाई 10। अब आप पूछ रहे होंगे 6 स्क्वेयर से 36 कैसे आया, और अगर नहीं फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो 6 स्क्वेयर है इसका मतलब हुआ 6 मल्टीप्लाई 6 और 8 स्क्वेयर का मतलब हुआ 8 मल्टीप्लाई 8, राइट। अब 6 मल्टीप्लाई 6 हुआ 36 दिस वन, और 8 मल्टीप्लाई 8 हुआ 64। तो ये स्टेप आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए मैंने आपके सामने ये लिखी है। क्लियर हुआ? तो 10 स्क्वेयर का मतलब ये 10 मल्टीप्लाई 10 का मतलब हुआ 10 स्क्वेयर। स्क्वेयर से स्क्वेयर हट गया तो जो बी डी है वो इक्वल टू हो गया 10 सेंटीमीटर। तो ये हुआ एक पार्ट जो आपको अच्छे से समझ में आ गया। क्या आया? वेरी गुड। अब आप वीडियो पॉज कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि पहले आप इतना ही पार्ट अच्छे से करें और नोटबुक में इसे करके देखें। जब ये पार्ट हो जाए तो फिर आप वीडियो कंटिन्यू कीजिए। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। तो ये हो गया। अब इसके बाद है
बिकॉज, हम इसका एक रीज़न लिखेंगे। कई बार जो होता है ना, बच्चे रीज़न नहीं लिखते, राइट। क्या रीज़न होगा? बिकॉज द डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक rectangle is the diameter of the circle in which it is made, in which it is made। ये रीजन हुआ कि जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और वो भी रेक्टेंगल, साइक्लिक रेक्टेंगल जिसके चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर होंगे, तो जो उसका डायगोनल है, जो यहाँ पर बी डी है, आप देख पा रहे हैं बी डी, राइट। तो बी डी जो डायमीटर होगा इसका, राइट, डायगोनल क्या हुआ? डायगोनल है यहाँ पर बी डी, तो वो डायमीटर हुआ सर्कल का। अब डायमीटर फिर इसी हिसाब से हुआ 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस तो उसका आधा होता है, तो दूसरा फार्मूला हुआ यहाँ पर डायमीटर और रेडियस के रिलेशन को दिखाने वाला। तो ये हुआ डायमीटर डिवाइड में 2 रेडियस। डायमीटर हमने निकाला 10 बाय में 2, 10 को जब 2 से काटेंगे हमें मिलता है 5 सेंटीमीटर। तो ये एक टास्क हुआ जो कि आपको अब लर्न करना है। बोलिए क्लियर है? वेरी नाइस। अब जब ये क्लियर हो गया तो इसके बाद जो नेक्स्ट टास्क होगा वो है, हमें निकालना है अब सर्कल का एरिया। इन द सर्कल रेडियस हमने इसकी निकाली जो कि आई 5 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ द सर्कल वो होगा पाई आर स्क्वेयर। पाई आर स्क्वेयर, पाई की वैल्यू हम लेंगे 3.14। वैसे तो इसकी वैल्यू होती है वो ये भी ली जाती है 22 डिवाइड में 7, लेकिन मैं 22 डिवाइड में 7 वाली वैल्यू यहाँ नहीं लूँगा, क्योंकि ये तब लेते हैं जब कभी रेडियस 7 का मल्टीपल हो, मतलब नीचे 7 से ये पूरा डिवाइड हो जाता हो, या तो ये 3.5 हो या 14 सेंटीमीटर हो या 28 सेंटीमीटर हो या 7 सेंटीमीटर हो, तो इसका मल्टीपल होता है तब। नहीं तो आप 3.14 भी ले सकते हैं। तो 3.14 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई 5 5 जार हुआ 25, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, 3.14 मल्टीप्लाई में 25, 25 4 जार हुआ 100, 10 आप पहले 5 और फिर 2 से भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? 10 आया ये, 25 × 25, 25 एंड 10 हुआ 35, 5 3 25 3 जार 75, 75 एंड 3 78। डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना होगा। डेसिमल यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है तो लास्ट में है, तो डेसिमल जाएगा इधर, राइट। तो डेसिमल यहाँ पर जा करके क्या होगा, यहाँ से इसको डेसिमल को हटाएंगे, डेसिमल यहाँ लग जाएगा और यहाँ का जो ये डेसिमल है ये हट जाएगा। क्लियर हुआ? तो 78.50 हमारी वैल्यू आती है एरिया ऑफ द सर्कल। ये बात ध्यान रखनी है कि आपको फॉर्म जो इसकी यूनिट है ये नहीं भूलनी, यूनिट ज़रूर लिखनी है। 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हुआ एक थर्ड पार्ट। क्लियर हुआ?
अब हम कर रहे हैं फोर्थ पार्ट, जिसके अंदर हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए पहले हम लिखते हैं इन द केस ऑफ द रेक्टेंगल, जो हमने अपनी तरफ से नाम दिए ABCD। हमें पहले लिखनी होगी लेंथ, जो कि यहाँ पर हम AB को नहीं मानते, AD को मान लेते हैं। वैसे AB को भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी वाली को ज़्यादातर टीचर्स कह देते हैं कि भाई बड़ी वाली को मानना है। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर मान लिया हमने, उसको भी हम मान सकते हैं, बाकी AB को भी, जो सामने फ्रंट में है वो। अब बेस ब्रेथ कह देते हैं, ब्रेथ इज इक्वल टू है AB, हम मान लेते हैं AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो जो एरिया है वो हो जाएगा L मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 48। टेबल अच्छे से आपको आनी चाहिए। आप टेबल के लिए ऐसे भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 to 10 की टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए, और टेबल डोजिंग की प्रैक्टिस के लिए ऐसे कीजिए, जैसे कि यहाँ पर 6 की होगी, 8 की होगी, 3 की होगी, 9 की होगी, 2 4, और यहाँ पर 6 8 3 2 4 9। तो टोटल 6 इधर है और 6 ही इधर है, 36। एक के लिए एक बार आप जो टाइमिंग रखें वो 5 सेकंड का रख लीजिए। 36 मल्टीप्लाई 5 होता है 180, और 180 डिवाइड में 60 करेंगे तो आपको मिलता है 3 मिनट। 3 मिनट का टाइमर लगा लीजिए अपने मोबाइल के अंदर, और फिर ये टेबल डोजिंग करना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि 6 6 जार 36, 6 8 जार 48, ये आपको अपनी नोटबुक में करनी है। 6 3 जार 18, तो इसे फटाफट से करना है। 6 2 जार 12, 6 4 जार 24, है ना। मैं तो जो अपने जो स्टूडेंट्स है उसका इसी प्रकार से टेस्ट लेता हूँ, टाइमर लगा देता हूँ, और फिर वो फटाफट करते हैं। तो फिर 3 मिनट का टाइमर मैं उनको देता हूँ, 3 सेकंड का या 4 सेकंड का टाइम, इस तरीके से टेबल्स देता हूँ, और फिर उनकी चेक करता हूँ कि कितनी है। और फिर उसके बाद 11 से 20 की टेबल भी इसी प्रकार से, जब उनको वो पक्की हो जाती है, तो इससे आपकी टेबल्स अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आया एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नेक्स्ट टास्क हो गया, रेक्टेंगल का एरिया आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें निकालना है शेडेड रीजन का एरिया, जिसके लिए हमें चाहिए था एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि हमने निकाल लिया था। एरिया ऑफ सर्कल आया 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेक्टेंगल का एरिया आया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो कि हमसे पूछा गया था। राइट, शेडेड रीजन का एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, जो कि ज़्यादा एरिया है, माइनस में जो कम एरिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि इसमें सर्कल के अंदर है। इसका एरिया है 78.50 माइनस में एरिया ऑफ सर्कल, और जो कि 78.50 आया, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि 48 है। इसमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए 0.00 आप लिख सकते हैं। राइट, अब इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 78.50 में से माइनस करना है हमें 48.00। राइट, डेसिमल इसलिए लगाया ताकि आप बच्चों से गलती होती है, डेसिमल के नीचे डेसिमल ना लिख करके वो क्या करेंगे, इस 48 को यहाँ लिख देंगे और माइनस करके आंसर निकालेंगे। 10 - 8 2,
और 4 - 4 0। लो जी सर, हमारा तो आंसर आ गया। ये गलती बच्चे कर जाते हैं। आपको क्या चाहिए कि ये 48 है, यहाँ पर ना रख करके इसकी पोजीशन चेंज कीजिए। डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए यहाँ पर। अब डेसिमल नहीं है तो आप क्या करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा करके 00 ऐसे कर देंगे, लास्ट में लगाएंगे डेसिमल। अब इसका आंसर ये वाला ना आ करके डेसिमल, इसका आंसर अब कुछ और आएगा। वो क्या आएगा, 0 - 0 0, 5 - 0 5, 8 - 8 0, 7 - 4 3, 30.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हुआ आपका आंसर। बोलिए क्लियर हो गया। तो इसके पार्टीशन हैं वो आपको अच्छे से समझने चाहिए, जिसमें क्या क्या आया हमने निकाला। दोबारा से एक बार अच्छे से समझ लीजिए। पहले पाइथागोरस थ्योरम निकाल करके, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हमने ये डायगोनल निकाला, जो कि एक्चुअल में डायमीटर हुआ इस सर्कल का। उसके बाद ये हमने एक फैक्ट लिखा है, ठीक है, कि जो साइक्लिक रेक्टेंगल का डायगोनल एक्चुअल में सर्कल का डायमीटर होता है। फिर डायमीटर और रेडियस की रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके, जो कि रेडियस है डायमीटर का आधा होता है, 5 सेंटीमीटर निकाल दिया। फिर जब रेडियस आ गई तो फिर सर्कल का एरिया निकाला हमने πr² का इस्तेमाल करके, जिसमें पाई की वैल्यू 3.14 ली हमने। फिर रेक्टेंगल का एरिया निकाला है। 4 फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं इस प्रकार से। और पार्टीशन इसके हो गए, ये एरिया ऑफ सर्कल में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दिया। पार्टीशन है 1 2, 2 पार्टीशन हो गए, तीसरा पार्टीशन यहाँ पर है ये 4, 5वां पार्टीशन हुआ ये, और छठा जो पार्टीशन है ये, राइट। ज़्यादा हो गया क्या, गलती हो गई। 2 पार्टीशन यहाँ पर है और 3 पार्टीशन यहाँ पे है, 6 नहीं 5 पार्टीशन हुए। तो ये अच्छे से आपको समझने होंगे, और अच्छे से जब आप इसको इसी तरीके के टुकड़ों में करेंगे तो बड़ी जल्दी से ये आपके लिए हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने इतना ध्यान से समझा और अब इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड सॉल्यूशन को करेंगे हम। बाय।